जल्द बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पहला प्रैक्टिकल बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में किसी को खास गन नहीं। From the following receipt and payment account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account। आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की बोला है। हम लोग प्रैक्टिस के लिए इस समय बैलेंस शीट भी बनाने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे रिसीप्ट साइड में कोई भी आइटम दिया रहेगा। यहाँ पे रिसीप्ट साइड में अगर कोई भी आइटम दिया रहेगा, वो एक तो रिसीप्ट में जाएगा, या एक तो रिसीप्ट में जाएगा, सॉरी, यहाँ पे अगर रिसीप्ट साइड में कोई आइटम दिया रहेगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक तो क्रेडिट में जाएगा, एक तो लाइबिलिटी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट में आया हुआ आइटम आपको एक तो क्रेडिट में भेजना है, तो लाइबिलिटी में भेजना है। और यहाँ पे क्रेडिट में आया हुआ आइटम एक तो डेबिट में जाएगा, एक तो असेट में जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एक तो डेबिट में जाएगा, एक तो असेट में जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट ईयर का कैश और बैंक बैलेंस। अरे हम लोग जो बना रहे हो 2020 मतलब करंट ईयर का अकाउंट करने वाले, तो लास्ट ईयर का कोई भी आइटम करंट ईयर के अकाउंट से दिखना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सब्सक्रिप्शन, हम लोग आज ईयर एंडिंग क्या दिया है? 31 मार्च 2020। दैट मीन्स ये ईयर 2020 में क्लोज हुआ रहेगा, तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 2019। तो 2019-20 इज अवर करंट ईयर। 2019-20 इज अवर करंट ईयर। अपना ईयर एंडिंग 31 मार्च दिया है। अगर 31 मार्च 2020 इज एंड, तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 19 में। तो करंट ईयर अपना क्या रहेगा? 1920। तो 1920 अगर करंट ईयर रहेगा, तो उसके पहले वाला क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर। उसके बाद वाला रहेगा डन। डोनेशन ब्रैकेट में जनरल लिखा है। जनरल मतलब जनरल डोनेशन है, नॉर्मल इनकम। बट ब्रैकेट में अगर स्पेशल वर्ड लिखा होता, मतलब डोनेशन स्पेशल पर्पज के लिए मिला हुआ है, ऐसा लिखा होता डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर इंडोमेंट फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, दैट इज स्पेशल डोनेशन। तो ऐसे स्पेशल डोनेशन अगर आपको मिले होते हैं, तो उसको लाइब्रेरी साइड में दिखा दी। कहाँ पे दिखा दी? लाइब्रेरी साइड। एंट्रेंस फीस इनकम में जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट में जाएगा। पिकनिक रिसिप्ट क्रेडिट में जाएगा। रेंट 2018-19 बोले तो प्रीवियस ईयर, और 2019-20 बोले तो करंट ईयर। फिक्स डिपॉजिट आपके असेट है। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। पेंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएगा। पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर में जाएगा। ट्रैवल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट 2018-19 में तो लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है ना, तो करंट ईयर में दिखना नहीं चाहिए। बैलेंस कैरेट डाउन लास्ट ईयर का तुम लोगों को दिया हुआ है, सॉरी करंट ईयर का दिया है। करंट ईयर का कहाँ पे जाएगा? असेट में जाएगा। डन। अब आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है करंट ईयर का, रेंट के सामने लिखेंगे 1। 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस के सामने लिखेंगे 2। तो मार्किंग करके ले रहा हूँ, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट आने वाला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दिया 20,000, करंट ईयर के सामने लिखा 3। और प्रीपेड इंश्योरेंस दिया 1,000, इंश्योरेंस के सामने लिखेंगे 4। तो पहला समय कुछ घाई करने की जरूरत नहीं। नॉर्मली हर क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल फंड देना चाहिए, इस समय हम लोग को कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है। तो सिर्फ कैपिटल फंड एडजस्टमेंट नंबर पास करके कैपिटल फंड लिख के रखना, कितना आएगा मैं बता रहा हूँ तुम लोग कैपिटल फंड। थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड लिख के रखो कैपिटल फंड। एडजस्टमेंट नंबर पास करके कैपिटल फंड लिखो 37,500। लिखा क्या? 37,500। एक बार मैं फटाफट वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ पुस्तक ले। सॉरी 36,500 लिखो। 36,500।
करें स्टार्ट। तो सबसे पहले कैपिटल फंड का इफेक्ट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा कैपिटल फंड, कोई लिखने का ट्राई नहीं करेगा, बोले समझ के लेगा। कैपिटल फंड 36 पॉइंट। अभी लाइन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, जिसका एंट्री करने का नहीं, मैंने ऐसे बोला था कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का कोई अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं, तो इसको कंसीडर करने का नहीं। करंट ईयर का कितना है 1 लाख, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन वहां पे मैंने क्या बोला डेबिट में रहेगा, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखोगे क्रेडिट साइड बाय सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन 1 लाख, उसमें ऐड करेंगे एडजस्ट नंबर 3 में बोला ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बोला है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, कितना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 ऐड किया, आउटर में गया 1,20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी, जो पैसा मिलने का बाकी आपके लिए क्या बन जाता है, जो पैसा मिलने का बाकी आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। एसेट, जो पैसा मिलने का बाकी आपके लिए बन जाता है एसेट, जो पैसा मिलने का बाकी आपके लिए क्या बन जाता है, एसेट, एसेट बन जाता है। तो एसेट साइड में सेकंड इफेक्ट हम लोग देंगे इसका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, जितना ऐड किया उतने का सेकंड इफेक्ट आया यहाँ पे। ओके, सब्सक्रिप्शन के बाद में तुम लोग क्या दिया है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया है ना 8,000, नेक्स्ट ईयर का पैसा एडवांस में आज ही मिल चुका है, एसेट का लायबिलिटी है, लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दो 8,000 डन। अभी सब्सक्रिप्शन एडवांस के बाद में तुम लोग क्या दिया डोनेशन, डोनेशन कहाँ पे जाएगा जनरल ना, इनकम साइड बाय डोनेशन। मैंने क्या बोला वहां पे डेबिट में रहेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है। कितना डोनेशन का वैल्यू 25,000। यस बच्चों, डोनेशन के बाद में क्या है एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस कितना रे एंट्रेंस फीस, उसके सामने कुछ नंबर लिखा है क्या, मतलब एडजस्टमेंट है ना 15,000 है ना, क्या बोला एडजस्टमेंट में, टेक्स्ट बुक नहीं है क्या, 60% तुम लोग कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो कैपिटलाइज मतलब इधर से लेस करो और कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो इधर से क्या करना पड़ेगा लेस, लेस 60% कैपिटलाइज, 15,000 का 60%, 15,000 इंटू 60/100, जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, 1,500 इंटू 6 आया कितना 9,000, 9,000 लेस किया, आउटर में गया 6,000। अब मैंने कैपिटलाइज मतलब यहां से लेस करो और कैपिटल फंड में क्या करो ऐड, तो ऐड डोनेशन, सॉरी एंट्रेंस फीस था ना, एंट्रेंस फीस 9,000 हुआ कितना 45,500। यस बच्चों, एंट्रेंस फीस के बाद में क्या दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ना, तो इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना वैल्यू है रे इंटरेस्ट ऑन फिक्स हुआ 4,000, उसके बाद क्या है 4,800, उसके बाद क्या है बाय पिकनिक रिसिप्ट कितना है 20,000, उसके बाद वो साइड खत्म हो गया। अपोजिट साइड में पहला आइटम क्या है रेंट, लास्ट ईयर का लेने का नहीं, करंट ईयर का रेंट, अरे रुको इधर गड़बड़ कर दिया मैंने, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी समझ के लिख दिया यहाँ पे, हाँ रेंट ना, टू रेंट, रेंट का वैल्यू कितना है करंट ईयर का, करंट ईयर का रेंट कितना है 54,300, लास्ट ईयर का इफेक्ट देने का नहीं, एडजस्टमेंट है क्या रेंट के ऊपर चेक करो, उसके सामने कोई नंबर लिखा था क्या, क्या है फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है रे 7,000 ऐड करके आउटर में गया 61,300, आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब रेंट पेड करने का बाकी, रेंट पेड करने का बाकी एसेट क्या लायबिलिटी है, पेड करने का बाकी तो कर्जा हो गया, कर्जा बोले तो लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था
चलो बताओ रेंट के बाद क्या है? फिक्स डिपॉजिट असेट है तुम्हारे लिए, तो असेट साइड में जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना है फिक्स डिपॉजिट? 47,000। फिक्स डिपॉजिट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है? उसके बाद एडजस्टमेंट है क्या? तो इनर में लिखेंगे कितना वैल्यू इंश्योरेंस का? क्या बोला एडजस्टमेंट में? प्रीपेड। प्रीपेड क्या करते हैं? प्रीपेड मतलब एडवांस में पेड किया है, तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। फ्यूचर का पैसा आज ही एडवांस में पेड करके रखा है, तो आज दिखाने का नहीं। कितना प्रीपेड इंश्योरेंस? 1,000। लेस किया, आउटर में गया 11,000। तो फ्यूचर का पैसा है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट लेने वाले हो, तो आपके लिए क्या बन गया? असेट। तो असेट साइड में गया प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है? 1,000। चलो बोलो उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पीएल के डेबिट में जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है रे? उसके बाद क्या है? टू पिकनिक एक्सपेंसेस। कितना है? उसके बाद एडजस्टमेंट है क्या? तो डायरेक्ट आउटर में सैलरी, वहां पे क्रेडिट में, उधर इधर डेबिट में जाएगा। कितना है? उसके बाद टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है? उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट। कितना है? प्रीवियस ईयर का है क्या? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? बैलेंस कैरिड ऑन मतलब कैश इन एंड कैश एट बैंक करंट ईयर का। तो कैश इन हैंड कितना है? 15,000। और कैश एट बैंक 16,000। डन। चलो अभी अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहले क्लोज होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखेंगे। मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है मुझे, बरोबर। टोटल करना है। फोर्टी फाइव, 51, 171, 175, 800। अभी 175, 800 में से ऊपर के नंबर्स माइनस करो, ये वाले सारे नंबर माइनस करने के। करो माइनस। 1,37,300 टोटल आ रहा है क्या? चेक करो। मेरे हिसाब से बैलेंस 38,500 आ रहा है। आ रहा है 38,500। यस आ रहा है। इसको टाइटल दोगे टू एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम साइड ज्यादा है ना, इसलिए बोलेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इसको ही प्यार से बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। दैट इज सरप्लस। अभी सरप्लस जो आया वो कैपिटल फंड में ऐड करने का, ऐड सरप्लस 38,500 ऐड करके आउटर में गया 0,0,0,1 कैरी 4,1 कैरी 84,000। अभी दोनों साइड का टोटल करो, सेम है तो समझो अपना आंसर बराबर है, नहीं तो तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। ओके 91, 99,000। 99 कैसे आएगा रे? हाँ आएगा, बराबर है। चेक करो असेट साइड का टोटल भी 99,000 है क्या?
30 है क्या 99 नहीं है 20 प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 जो बीच में। ओ यार तो चलो टैली हो रहा है, चलो कंप्लीट करो फटाफट।